हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल पढ़े थे लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन 1 का ये एग्जाम्पल चल रहा था। उसमें मैंने कुछ स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद का जो वीडियो था वो हुआ नहीं था। ठीक है, उसके वजह से ये वीडियो में ये जो एग्जाम्पल है मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो वीडियो वो 15-20 मिनट का वीडियो है और ये वीडियो वो मर्ज करके मैं भेजने वाला हूँ। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये मैं फिर और एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट एग्जाम्पल चल रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या करना था हमको स्टूडेंट, पहले मैं इसको y से कंसीडर कर रहा हूँ। लेट y इक्वल टू x इंटू एक्स रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर x रेस टू पावर x। देन मैं स्टूडेंट इसको मैं अभी इसको u से कंसीडर कर रहा हूँ। पुट u इक्वल टू x रेस टू पावर x एंड v इक्वल टू e x रेस टू पावर x। ठीक है, उसके बाद देन y इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मुझे y इक्वल टू मिलेगा मुझे u प्लस v। और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा दोस्तों dy बाय dx इक्वल टू यहां पे क्या मिलेगा मुझे du बाय dx प्लस dv बाय dx। और स्टूडेंट्स मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ये होगा इक्वेशन 1। अभी मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, u की वैल्यू ये है, और v का डेरिवेटिव फाइंड करना है, दैट इज dv बाय dx। तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखो लेट इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। du बाय dx इक्वल टू u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है, तो मुझे इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ लेट u इक्वल टू x रेस टू पावर x। अभी ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, या दो से ज्यादा अगर प्रोडक्ट है तो दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है, बराबर है। तो इसमें लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा स्टूडेंट्स लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू पावर x। ठीक है, तो ये x रेस टू पावर x पहले आ जाएगा लॉग x, और ये एज इट इज लॉग v। अभी क्या करना है सुन, यहाँ पे दो फंक्शन है, x रेस टू पावर x एक फंक्शन है और log x दो फंक्शन, log x सेकंड फंक्शन है। तो हियर वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दो प्रोडक्ट अगर फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज x रेस टू पावर x। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट x रेस टू पावर x जो है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, बराबर है। और फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन में लॉग यूज करते हैं, जैसे हमने ये फंक्शन ऑफ फंक्शन में किया था। तो इसको मैं सेपरेटली लिख के सेपरेटली यूज करके सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं। अभी इसका मुझे पहले डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट, इसको मैं w से डिवाइड कर रहा हूं, लेट w इज इक्वल टू x रेस टू पावर x। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log w इक्वल टू log x रेस टू पावर x। और इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 1 बाय w dw बाय dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x log x। अभी यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है। तो 1 बाय w dw बाय dx फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 1 बाय x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x कैंसल, क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस log x। ठीक है स्टूडेंट्स, और dw बाय dx, और ये जो w है इधर मैं शिफ्ट कर रहा हूं। उसके बाद w की वैल्यू आप लिख सकते हो, क्या है w की वैल्यू, w की वैल्यू क्या है x रेस टू पावर x है 1 प्लस log x। तो स्टूडेंट्स ये हो गया इक्वेशन, इसको इक्वेशन दे दो 3। अभी स्टूडेंट्स मुझे इसको सॉल्व करना है, बराबर है। तो लेट इसको मैंने v से कंसिडर किया था ना, तो v इक्वल टू
ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो 3 में, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू, इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा, देखो log u इज इक्वल टू x रेज टू पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x और इसकी वैल्यू x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। इसका डेरिवेटिव हमने निकाला था ना स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख ली। तो 1/u log u का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा 1/u du/dx, आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/u du/dx। तो du/dx इक्वल टू ये u अगर मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, u की वैल्यू क्या थी हमारी, u की वैल्यू थी x रेज टू पावर x, और यहां से x रेज टू पावर x कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो ये मैं यहीं पे लिख रहा हूं, क्या बचा 1/x प्लस log x इंटू 1 प्लस log x। तो ये हो गया स्टूडेंट, इसको नेक्स्ट दे दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव यहाँ पे भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने बाद में निकाला तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली जो लास्ट आंसर है वो आंसर बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अभी स्टूडेंट v के लिए सॉल्व कर लो। नाउ मैं चाह रहा हूं कि इस जितना ब्लैक बोर्ड है उस ब्लैक बोर्ड में पूरा एग्जाम्पल आना चाहिए, ताकि आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं थोड़ी इसमें लिख रहा हूं। लेट v इक्वल टू e टू द पावर x रेज टू पावर x। तो log v इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो आएगा log e x रेज टू पावर x। तो x रेज टू पावर x पहले आ जाएगा, और यहाँ पे log e और log v। तो log v इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट वी नो दैट वैल्यू ऑफ log e, हमेशा याद रखो कि log e 1 आता है और log 1 0 आता है, log e 1 आता है। तो यहाँ पे x रेज टू पावर x और ये log v, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 1/v dv/dx इक्वल टू। ठीक है, अभी स्टूडेंट इसका जो डेरिवेटिव है ये आपको पता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन, बराबर है। तो इसका डेरिवेटिव ये आता था, इसको मैं और एक बार सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि वही एग्जांपल चल रहा है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। तो ये v इधर शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो dv/dx इक्वल टू v यानी v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमारी ये है e x रेज टू पावर x, और ये x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। तो ये हो गया इक्वेशन स्टूडेंट्स 5। अभी देखो ये मैंने इक्वेशन 1 में du/dx हमारा निकला है क्या, यस du/dx ये है इक्वेशन नंबर 4, और dv/dx है इक्वेशन नंबर 5। तो फॉर्म इक्वेशन यहां पे मैं लिख सकता हूं, फॉर्म इक्वेशन 4 एंड 5। क्या करना है आपको, इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 1 इंप्लाइज ये है ना dy/dx इक्वल टू du/dx। ठीक है, तो du/dx प्लस dv/dx। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, du/dx यहाँ पे निकला है, du/dx ये वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है, प्लस dv/dx यानी इक्वेशन 5, इसलिए मैंने फॉर्म इक्वेशन 4 एंड 5 बोला है, ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख लेना। तो ये हो गया स्टूडेंट फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक तो मैंने स्टेप स्किप की होंगी तो आप देख लेना, लेकिन वो इनिशियल स्टेप है वो आपको आना चाहिए। अगर मैं हर इसमें डेरिवेटिव dy/dx लिखने की अभी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट में फार्मूला यूज करा हो तो उसमें आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। log x रेज टू पावर x माइनस cos x cot x। ठीक है, उसके पावर में है। तो देखो यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट, और यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, बराबर है। तो इसको मैं इसको u कंसीडर कर रहा हूँ और इसको v कंसीडर कर रहा हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करो जैसे पहले एग्जांपल का सॉल्व किया था। ठीक है, तो लेट y इक्वल टू log x
माइनस cos x रेज टू पावर cot x। यहां पे लिख लो स्टूडेंट, पुट x इक्वल टू u इक्वल टू log x और उसके पावर में है x, एंड v इक्वल टू cos x और उसके पावर में स्टूडेंट्स cot x। देन क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, देन y इक्वल टू क्या मिलेगा, ये u की वैल्यू है माइनस और ये v की वैल्यू है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं स्टूडेंट उसको, तो डिफरेंशिएट क्या आएगा, y का dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x, और u का du बाय dx माइनस dv बाय dx। तो ये हो गया स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। नाउ अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, du बाय dx यानी जो u था इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इसको सेपरेटली इसलिए लिखना है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लो, जिसके पहले एग्जाम्पल जैसे सॉल्व किया था। लेट u इक्वल टू क्या है, log x और इसके पावर में भी x है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में log लगाना पड़ता है बोथ साइड। तो log u इक्वल टू log x उसके पावर में x, तो log u ये x पहले आ जाएगा, x इंटू log x। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, दो प्रोडक्ट का फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव x का 1 और इसका डेरिवेटिव 1 बाय u du बाय dx। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी u को उधर शिफ्ट कर लो, तो du बाय dx इक्वल टू u डिनोमिनेटर में इधर में शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। x x यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, क्या मिलेगा मुझे 1 अपॉन log x मिलेगा प्लस log x log x 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स du बाय dx की वैल्यू हो गया। इसको इक्वेशन आप 2 दे दो। अभी इसके लिए सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, नाउ लेट v इक्वल टू cos x और उसके पावर में cot x है, तो ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या करना पड़ता है, लॉग लगाना पड़ता है दोनों साइड, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको लिखो यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉग लगा दो। लॉग v इक्वल टू लॉग ऑफ cos x उसके पावर में cot x है, तो क्या मिलेगा 1 बाय v dv बाय dx इक्वल टू, ये cot पहले आ जाएगा cot x इंटू लॉग cos x। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो ये फंक्शन है और ये दो फंक्शन है, उसका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो और ये v उधर शिफ्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूं मैं, 1 बाय v dv बाय dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x प्लस log cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot x। डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या आता है, माइनस cos x क्यों रहता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो डेरिवेटिव आपने 11 में पढ़ा था या 12 में पढ़ा था, जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के पूरे बाहर कर लो, ठीक है। तो ये ऐसा आपको डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या आता है, माइनस cos x स्क्वायर x आता है, तो v को उधर शिफ्ट कर लो, dv बाय dx इक्वल टू v मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो इसको tan में कन्वर्ट कर लो, cot x यानी 1 अपॉन tan x, और ये साइन माइनस का साइन अपॉन कॉस क्या आता है, ये भी tan x आता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये पहले लिख रहा हूं मैं टर्म cos x स्क्वायर x इंटू log cos x ब्रैकेट कंप्लीट। तो dv बाय dx इक्वल टू, v की वैल्यू क्या थी हमारी स्टूडेंट, v की वैल्यू ये थी cos x टू द पावर cot x, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं cos x और उसके पावर में cot x, tan tan कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं यहां से
माइनस माइनस यहाँ पे 1 बचेगा ना, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा, ये माइनस साइन इसका है, तो मैं इससे माइनस साइन कॉमन ले सकता हूं। अगर मान लो यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन ली स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? माइनस अगर यहाँ पे tan है, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस, माइनस मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। हो गया ये। अभी ये होगी स्टूडेंट्स, ये किसकी वैल्यू है? इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं, ये होगी dv बाई dx और du बाई dx की ये वैल्यू होगी। तो फॉर्म 2 एंड 3 मैं इसको du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारी? ये आ गई। यहाँ पे मैंने u की वैल्यू पुट नहीं की है, ठीक है, तो आप u की वैल्यू आप पुट कर लेना। u की वैल्यू क्या है? log x और उसके पावर में x है, तो यहाँ पे आएगा log x उसके पावर में x, 1 अपॉन log x प्लस log x, ये होगी du बाय ये y du बाय dx की माइनस, और ये माइनस स्टूडेंट, तो साइन क्या आएगा यहाँ पे? प्लस का आएगा। dv बाय dx की वैल्यू क्या आएंगे? ये cos x टू द पावर cot x ब्रैकेट 1 प्लस कोसेक स्क्वायर x इंटू लॉग cos x, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल का डेरिवेटिव, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, फोर्थ वाला एग्जांपल, गिवन दैट x e टू द पावर x रेज़ टू पावर e टू द पावर x प्लस log sin x। सेम एग्जांपल है जैसे पिछले का एग्जांपल सॉल्व किया था। मैं कुछ एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए भी, होमवर्क के लिए दे दूंगा, ताकि आपको सॉल्व करने में, समझने में डिफिकल्टी नहीं रहेंगी। अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो लेट सॉल्यूशन, ठीक है, लेट इसको मैं y से कैंसिल कर रहा हूं, तो y इक्वल टू क्या आएगा? x e टू द पावर x प्लस log sin x, ठीक है। एग्जांपल ऐसे है क्या? log x है, ठीक है, यहाँ पे log नहीं, यहाँ पे log x है, तभी ये फंक्शन ऑफ फंक्शन बनेगा ना। तो देन u इक्वल टू, इसको मैं u से कैंसिल कर रहा हूँ, x e टू द पावर x एंड v कैंसिल कर रहा हूँ, ये log x sin x। तो देखो स्टूडेंट्स, सेम इसके पहले का एग्जांपल जैसे सॉल्व किया था, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आएगा? मिलेगा ये u की वैल्यू है u प्लस v की, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो आएगा dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। तो इसको स्टूडेंट इक्वेशन 1 दे दो, ये हो गया इक्वेशन 1। अभी इसको सॉल्व कर लो। नाउ लेट u इक्वल टू x e टू द पावर x है, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट्स, सेम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा मुझे? log u इक्वल टू log ऑफ x e टू द पावर x। तो ये e टू द पावर x पहले आ जाएगा, e टू द पावर x इंटू log x, और ये यहाँ पे log u। अभी यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट और ये सेकंड प्रोडक्ट, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x ही आता है, e टू द पावर x। और इसका डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट? इसका डेरिवेटिव आता है 1 बाय u du बाय dx बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो स्टूडेंट, du बाय dx इक्वल टू, ये u डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यहां से e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं e टू द पावर x इक्वल टू 1 बाय x प्लस log x। हो गया। u की वैल्यू पुट कर दो, क्या है स्टूडेंट u की वैल्यू? u की वैल्यू है
x e टू द पावर x, और ये e टू द पावर x 1/x प्लस log x। इसको इक्वेशन दे दो स्टूडेंट, क्योंकि ये du/dx की वैल्यू है। क्या इक्वेशन दे रहा हूं इसको मैं? इक्वेशन 2 इक्वेशन दे रहा हूं। अभी v के लिए सॉल्व कर लो, मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो नाउ लेट v इक्वल टू क्या है? ये फंक्शन है log x और उसके पावर में फंक्शन है sin x। सेम फंक्शन ऑफ फंक्शन है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अभी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। log v इक्वल टू log ऑफ log x और उसके पावर में sin x। तो sin x पहले आ जाएगा, sin x इंटू log x। तो स्टूडेंट्स सेम क्या अप्लाई करना है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x इंटू सॉरी 1/x नहीं आएगा, 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ sin x? यस, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x आता है। हो गया ये। इसका डेरिवेटिव 1/v dv/dx। तो dv/dx, ये v मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यहां पे क्या बचा स्टूडेंट्स? यहां पे sin x log x प्लस cos x, ये पहले टर्म पहले लिख रहा हूं, cos x log x। हो गया। तो dv/dx इक्वल टू, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू log x sin x, और ये एज इट इज आएगा स्टूडेंट sin x अपॉन x log x प्लस cos x log x। तो dv बाय, ये हो गया स्टूडेंट dv/dx पर। इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं, वैल्यू पुट कर लो अभी 1 में। 1 इंप्लाइज dy/dx इक्वल टू du/dx की वैल्यू कहां पे स्टूडेंट्स? ये है du/dx की वैल्यू, यहां पे लिख लो x e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x 1/x प्लस log x। साइन किसका है बीच में? साइन प्लस का है, प्लस dv/dx क्या पे? यहाँ पे इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पे आएगा log x sin x, और यहाँ पे sin x अपॉन x log x प्लस cos x log x। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट्स बाय इक्वेशंस 2 एंड 3। ये जो वैल्यू है du/dx की और dv/dx की हमने सेकंड नंबर इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से लिखी है। तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एग्जांपल। अगर आप अच्छे से समझते हो, अच्छे से देखते हो वीडियो, तो डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। हेलो स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट एग्जांपल था हमारा फिफ्थ वाला एग्जांपल, 5th 6 7 एंड 8। तो स्टूडेंट ये तो 3 एग्जांपल है, ये जो 3 एग्जांपल है ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, सिंपल एग्जांपल है। देखो अभी यहाँ पे जो भी एग्जांपल इसको पहले y से कंसीडर करना पड़ता है, तो ये u नहीं है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं इसको u यूज करने की, इसको v अप्लाई करने की। ठीक है, इसको आप, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो बस इसको u कंसीडर कर लो, आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल सकते हो। समझ में आ गया ये हिंट? सेकंड यहाँ पे इसमें ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में लॉग अप्लाई करना पड़ता है। तो इसको u से कंसीडर कर लो और इसको v से कंसीडर कर लो और फिर इसको सॉल्व कर लो, आपको एग्जांपल आ जाएगा। और इस टाइप का जो एग्जांपल है स्टूडेंट, ये सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट एग्जांपल जैसे था ना e⁻x वाला, उस टाइप का एग्जांपल है। तो इसमें भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएंगी, आप इसको इजीली सॉल्व करना है। इसको u कंसीडर, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसको u कंसीडर कर लो, इसको v कंसीडर कर लो और इसको w कंसीडर कर लो और इसको सॉल्व कर लो। ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें अगर कुछ डिफिकल्टीज आती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 8, tan x, उसके पावर में भी tan x है और उसके होल पावर में भी क्या है tan x है,
और यहाँ पे बोला है एट x इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, तो स्टूडेंट जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे, dy बाय dx फाइंड करोगे, तब डेरिवेटिव आने के बाद जहां पे x रहेगा वहां पे आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसमें आपको लॉग यूज करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है y करके। ठीक है, तो मैं लॉग अप्लाई कर रहा हूं पहले, तो क्या मिलेगा मुझे, log y इज इक्वल टू log ऑफ tan x, उसके पावर में भी tan x आ जाएगा स्टूडेंट्स, और उसके पावर में भी क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। तो ये tan x पहले log है तो इसलिए तो tan x इंटू log tan x और इसके पावर में ये tan x। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट tan x पहले आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे tan x इंटू ये tan x इंटू log tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x और ये log tan x। तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी मुझे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कौन से, एक ये दो प्रोडक्ट का फंक्शन मिल रहा है, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, और यहाँ पे क्या था, log y था। अभी इसको डिफरेंशिएट कर लो स्टूडेंट, क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log y 1 बाय y dy बाय dx, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या है सेकंड फंक्शन, log x प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमेशा याद रखो कि अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लिख रहा हूं और वो इस फॉर्म में, तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, tan x होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा मुझे, 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू tan स्क्वायर x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x कितना आता है, 1 बाय x। ठीक है, यहाँ पे log x कैसे हो गया, यहाँ पे tan x था ना, ठीक है, मैंने गलती से log x लिख दिया स्टूडेंट्स, ये tan x है, सॉरी। ठीक है, तो वन क्या आएगा, 1 अपॉन tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, log tan x कंपोजिट फंक्शन है ना, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ log tan x 1 अपॉन tan x इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आता है, यस डेरिवेटिव ऑफ tan x आता है sec स्क्वायर x प्लस log, अगेन मैंने log x लिख दिया, log tan x है, log tan x डेरिवेटिव ऑफ tan x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले आपको किसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वेरी गुड, यहाँ पे आपको xn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x अगेन sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक tan कैंसिल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं tan x बचेगा यहाँ पे sec स्क्वायर x प्लस 2, ये टर्म पहले लिख रहा हूं, 2 tan x sec स्क्वायर x इंटू log tan x। तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है वो लिख लो पहले, क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है tan x sec स्क्वायर x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं tan x sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 log tan x, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 1 बाय y dy बाय dx। तो dy बाय dx इक्वल टू, देखो यहाँ पे y है, डिवाइड में इधर मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारी, y की वैल्यू हमारा एग्जांपल ये था ना, ये लिख लो डायरेक्ट, अभी यहाँ पे स्पेस का मैं तुम्हें डायरेक्ट लिख रहा हूं, tan x और इसके पावर में भी क्या है, यस tan x है, और ये एज इट इज लिख दो, tan x इंटू sec स्क्वायर x 1 प्लस 2 log tan x, और स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर लो,
अभी ये हो गया फाइनल आंसर, लेकिन हमको इस एग्जाम्पल में क्या बोला, इस एग्जाम्पल में बोला है x इक्वल टू पाई बाय 4, तो x की वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं dy बाय dx इक्वल टू एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो जहां जहां पे स्टूडेंट x की टर्म मिलेंगी वहां वहां पे पाई बाय 4 पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं tan पाई बाय 4, उसके पावर में भी आएगा tan पाई बाय 4, उसके पावर में भी आएगा tan पाई बाय 4, यहाँ पे भी tan पाई बाय 4, यहाँ पे sec स्क्वायर पाई बाय 4, यहाँ पे 1 प्लस 2 log tan पाई बाय 4। ठीक है, ये पाई बाय 4 है। अभी देखो स्टूडेंट्स, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये रेडियन में दी वैल्यू, इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूं पाई बाय 4 को, तो वो होता है 45। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले पता चाहिए। ठीक है, तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है। tan 45 और cot 45 1, sin 45 और cos 45 1/√2। तो cos का रिलेशन sec के साथ रहता है। अगर cos 45 1/√2 होता है तो sec 45 कितना आएगा, √2 आएगा। तो यहाँ पे देखो इसका tan 45 1 रेज़ टू पावर 1 और इसके पावर में भी 1 इंटू tan 45 1 sec 45 √2 होल स्क्वायर 1 प्लस 2 log tan 45 अगेन 1, यानी ये log 1 आ गया। और मैंने पहले बताया था स्टूडेंट कि log 1 की वैल्यू कितनी आती है, यस log 1 की वैल्यू आती है 0। तो ये तो 0 हो गया स्टूडेंट्स, ये 1 हो गया टोटल, √2 स्क्वायर यानी 2, 1 प्लस 2 log, ये 0 हो गया है, 2 इंटू 0 0, तो 1 2 जा 2। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल में जो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, सेकंड एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर कितना है स्टूडेंट, इसका आंसर है एट पाई बाय 4 अगर मैंने पुट किया x की जगह, तो उसका आंसर है 2। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ सेकंड क्वेश्चन एंड हो गया है। ठीक है, तो जो थर्ड एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, और जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं स्टूडेंट्स, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज आती है, अभी 1 या 2 दिन में मैं गूगल मीट से आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, उस टाइम में मैं और एक बार मैंने आपको एक वीडियो सेंड भी किया है कि आपका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर का वेटेज क्या है, ये सभी सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भेजा है। अगर आपने वो वीडियो सब्सक्राइब किया होगा, आपने वीडियो देखा होगा, उसको लाइक किया होगा, तो वो आपको पूरा वीडियो इंफॉर्मेशन जो मैंने वीडियो में दिया है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट जब मैं गूगल मीट से बात करूंगा तो सभी स्टूडेंट्स को जब मैं लिंक भेजूंगा उस टाइम में सभी स्टूडेंट को एक्टिव रहना है। आपको अगर मैथमेटिक्स में कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है, पढ़ाई में कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो वो डिफिकल्टी मैं आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एग्जांपल देख लेंगे। थैंक यू।